दोस्तों टाटा स्टील की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन ये सिर्फ टाटा स्टील में नहीं है बल्कि पूरे मेटल सेक्टर में सभी स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। और इसके पीछे वजह है गवर्नमेंट की तरफ से लिया जाने वाला एक स्टेप। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ डिसीजन लेने जा रही है, क्या है वो डिसीजन उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और सरकार की इस मंशा के बाद में क्या स्टॉक के अंदर और बड़ी गिरावट होने वाली है या फिर इस गिरावट का फायदा उठा के हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे पिछले 2-3 दिन से एक तेजी के साथ में शुरुआत होने के बाद आप देख सकते हो थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, यानी स्टॉक 109 से फिर से नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या ये स्टॉक फिर से नीचे आएगा या आने वाले समय में क्या ये स्टॉक तेजी से ऊपर जा सकता है, तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे बड़ी बात है कि जब से टाटा स्टील में हमने देखा कि स्प्लिट हुआ स्टॉक, जो 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू थी उसको 1 रुपये का किया, उसके बाद में इसकी प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव हो गई है और रिटेल इन्वेस्टर इसमें काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट निकल के आ रही है एफआईआई की तरफ से। एफआई के आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है। क्या है वो रिपोर्ट, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जो लेटेस्ट टारगेट है उसको भी डिस्कस करेंगे। और इस समय क्या टाटा स्टील निवेश का जरिया बनता है या फिर इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो अभी लगभग 1:15 का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 61,939 के स्तर पे ट्रेडिंग हो रही है, जहाँ पे आप देख सकते हो 0.06% की गिरावट है। और आप देख सकते हो कि आज वीकली का एक्सपायरी है, इसमें काफ़ी अप डाउन देखने को मिल रहा है। अब निफ्टी अगर हम मेटल की बात करें तो 6,452 के स्तर पे करीब 0.14% की गिरावट है। तो पूरे मेटल सेक्टर में गिरावट देखने को मिल रही है। अब टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 105 पर हुई और दिन का लो 104 का भी बना और हाई 106 का है। और आप देख सकते हो कि फिलहाल स्टॉक 106 के आसपास है। तो एक तरह से देखें तो जो गिरावट थी उसमें कुछ तो कमी देखने को मिल रही है, यानी 104 का लो बनाने के बाद फिलहाल 106 यानी ऊपरी लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। भले ही इसमें 0.52% की गिरावट है, आधा परसेंट की, लेकिन फिर भी निचले लेवल से स्टॉक रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 5 करोड़ का ही वॉल्यूम था और 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 4 करोड़ का वॉल्यूम होता और 2 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। आज लगभग 1 बजे के आसपास ही 2 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। तो लगभग एक जैसे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, उतनी ही डिलीवरी बेस्ड काम हो रहा है, यानी काफ़ी अच्छी डिलीवरी उठाई जा रही है। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 82 52 वीक का लो है और 138 52 वीक का ये फिलहाल स्टॉक 105 के आसपास है, यानी आप देख सकते हो कि इसमें कुछ दबाव तो देखने को मिले। इसके पीछे वजह है गवर्नमेंट की मंशा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट इस समय जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है उसको हटाने वाला नहीं है, यानी जो जी बिजनेस की तरफ से जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, ये रिपोर्ट कह रही है कि सरकार की फिलहाल ऐसी कोई मंशा नहीं कि वो इस एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटाए। यानी सरकार चाहती है कि जो फिर से इसके ऊपर अगर कुछ रिव्यू किया जाए तो वो 2023 के बजट में ही किया जाएगा, उसके पहले एक्सपोर्ट ड्यूटी को कोई भी छेड़ा नहीं जाएगा। यानी जो सरकार ने एक बार स्टील सेक्टर के ऊपर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है उसको फिलहाल अब सरकार हटाने वाली नहीं, जबकि स्टील सेक्टर कभी से बहुत समय से मांग कर रहा है कि इस एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटाया जाए ताकि इनके कारोबार में कुछ वृद्धि हो और इनका जो लगातार जो लॉस हो रहा है उसमें कुछ कमी आए। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन की वजह से और जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से यूरोप और यूएस के मार्केट में इनको बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है और ऐसे में वो चाहते हैं कि जो सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई उसको हटा दिया जाए, लेकिन सरकार की ऐसी फिलहाल मंशा नहीं है। सरकार इसको आने वाले नेक्स्ट बजट में ही इसको रिव्यू कर सकती है, क्या उसमें बढ़ाया जाएगा या कम किया जाएगा, लेकिन फिलहाल इसमें कोई भी सरकार तब्दीली नहीं करने जा रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा मई महीने में सरकार ने 15% की ड्यूटी लगा दी थी इसके ऊपर और जैसे ही एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी उसके बाद में इनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ और इसका नतीजा भी हमें देखने को मिला है। इस बार जो Q2 का रिजल्ट है वो जितनी स्टील सेक्टर की कंपनियां उन्होंने प्रॉफिट में ज़बरदस्त गिरावट दिखाई है और इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो एक्सपोर्ट ड्यूटी में जो 15% इनके ऊपर लगी हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ऐसे में जब सरकार इस समय गवर्नमेंट ड्यूटी चेंज नहीं करने वाली जो है वो लगी रहेगी, इस हिसाब से देखें तो आज स्टील सेक्टर में दबाव देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अगर आप देखें तो जी बिजनेस के जो MD एडिटर है अनिल सिंघवी, उनके हिसाब से कहना है कि आपको जो भी जंप मिले प्रॉफिट में उसको आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, यानी जैसे थोड़ी सी प्राइस ऊपर जाए तो आपको स्टील सेक्टर के शेयर में प्रॉफिट बुक करने चाहिए। ऐसे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी जा रही है। दूसरी तरफ ICICI डायरेक्ट की तरफ से इसमें बाय की कॉल दी जा रही है। उनका कहना है कि इस समय आपको टाटा स्टील में निवेश करना चाहिए। ICICI डायरेक्ट के हिसाब से जिस हिसाब से कुछ डिमांड निकल के आ रही है इस समय स्टील सेक्टर में, डोमेस्टिक मार्केट में भी अच्छी खासी इस समय डिमांड निकली हुई है, उस हिसाब से आने वाले समय में आपको टाटा स्टील में तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। तो इस हिसाब से उनकी तरफ से जो टारगेट रखा गया वो 116 का, यानी इस लेवल से आप अगर खरीदारी करते हो तो आने वाले समय आपको 116 का लेवल देखने को मिल सकता है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो अलग अलग राय निकल के आ रही है। एक तरफ आईसीआईसी डायरेक्ट है जो इसमें बाई की कॉल दे रहे हैं, उनके हिसाब से 116 का टारगेट दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अनिल सिंघवी है जी बिजनेस के एमडी, उनका कहना है कि आपको इस समय प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए टाटा स्टील से। तो ये दो अलग अलग तरह की राय निकल के आ रही है। इसके बीच में एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। एफआई की तरफ से जो बड़ी खरीदारी की गई है उसमें टाटा स्टील सबसे आगे, इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त खरीदारी की है टाटा स्टील में। एफआई की पहली पसंद बना है इस बार आप देखो तो टाटा स्टील। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो 100 जो कंपनियां हैं बीएसई 100 की, उसमें जो टॉप 5 उसमें टाटा स्टील शामिल थी। टाटा स्टील में काफ़ी बड़ा निवेश किया गया है। अब यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल गया है, एफआई ने भी जम के खरीदारी की है। यानी एफआई की राडा पे जो 10 स्टॉक है उसमें से आप देखें तो उन्होंने बहुत बड़ा दाव लगाया है स्टील सेक्टर के, टाटा स्टील के शेयर में। यहाँ पे आप देख सकते हो एफआई ने जो 10 शेयरों में खरीदारी की उसमें जोमेटो है, टाटा स्टील, इसके अलावा अगर आप देखें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बजाज फिनसर्व्स, मैक्स हेल्थ केयर, भारती एयरटेल और इसके अलावा आईसीआईसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, गेल और आईटीसी में इन्होंने अपनी करीब 1 लाख करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की है। अब एफआई की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट किया गया उसमें सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है उनका टाटा स्टील में, जहाँ पे उन्होंने करीब 24,898 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की है, यानी बहुत बड़ी खरीदारी की है। एफआई की जो दूसरी सबसे बड़ी खरीदारी है वो नवरत्न डिफेंस कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें उन्होंने निवेश किया करीब 22,000 करोड़ रुपीज़ का खरीदारी किया है। तो जोमेटो में भी उन्होंने दाव लगाए और करीब 139 करोड़ रुपीज़ के शेयर जोमेटो के खरीदे गए, यानी काफ़ी अच्छी खरीदारी की गई है। और फिलहाल अब देखें तो कुल जो निवेश है एफआई का जोमेटो 8,057 करोड़ रुपीज़ का हुआ है। इसके अलावा आईटीसी में भी जम के इन्वेस्टमेंट किया गया है एफआई की तरफ से, क्योंकि आपको पता होगा आईटीसी पिछले 6-8 महीनों में बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहा है, लगातार दौड़ रहा है। और ऐसे में आईटीसी में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है एफआई ने आप देख सकते हो कि करीब 3,200 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी कर ली है आईटीसी में। तो जिस तरह से एफआई का निवेश आ रहा है टाटा स्टील में, जिससे एक बात तो समझ में आ रही है कि आने वाले समय टाटा स्टील में एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी एफआई को बहुत ज़्यादा नॉलेज है मार्केट का। वो इंडियन मार्केट को अच्छे से रिसर्च करके वो ऐसे स्टॉक में ही दाव लगाते हैं जहाँ पे उनको अच्छा रिटर्न देखने को मिले कम समय में। तो टाटा स्टील में अगर उनका दाव लगा तो ये डेफिनेटली स्टॉक दौड़ेगा। और वैसे भी अगर आप देखें तो अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आप निवेश करते हो तो आपको डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि कंपनी आने वाले समय में बड़ा मर्जर का प्लान लेके चल रही है। जितनी भी उनकी स्टील सेक्टर की कंपनियां टाटा ग्रुप की, वो सारी की सारी टाटा स्टील में मर्जर होने जा रही है और टाटा स्टील की साइज बढ़ेगी और ऐसे में आने वाले समय इसका बिजनेस बढ़ेगा। साथ में टाटा स्टील ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, उन्होंने अब ग्रीन स्टील का निर्माण शुरू कर दिया, यानी बिल्कुल कार्बन का जो पॉल्यूशन है वो नहीं होने वाला है। और ऐसे में इनके स्टील की डिमांड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आने वाले समय में इंडिया में भी वो ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाले हैं। तो आप समझ सकते हो जिस तरह से विजन के साथ टाटा स्टील आगे बढ़ रही है, इसकी डेफिनेटली प्राइस बढ़ेगी और स्टॉक काफ़ी फेयर वैल्यू पर मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखते हो जिस तरह से एफआई की तरफ से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, साथ में यहाँ पे जिस तरह से बाई की कॉल निकल के आ रही है और जिस तरह से मेटल सेक्टर में यहाँ पे यानी हमारे डोमेस्टिक मार्केट में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का कामकाज पूरी जोर शोर से शुरू हो चुका है और आप देख सकते हो ऑटो सेक्टर में भी काफ़ी अच्छी डिमांड निकल के आई, उस हिसाब से आने वाले समय स्टील सेक्टर में तेजी जरूर आएगी। और टाटा स्टील जो एक मजबूत कंपनी है, इसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। आप अगर इसको 5 साल के लिए स्टॉक को होल्ड करते हो तो फिर से ये इसकी पुरानी हाई को टच कर सकता है जो स्प्लिट से पहले थी, यानी 1000 का टारगेट है फिर से दिखा सकता है। तो ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश कर लेना चाहिए। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहां से अगर गिरावट होती है तो 104 का पहला सपोर्ट है जो ऑलरेडी आज इंट्राडे में हमने देखा है। सेकंड सपोर्ट 103 का निकल कर आएगा। स्टॉक अगर यहां पर भी नहीं रुका तो फिर 101 तक जा सकता है। अच्छी बात यह है कि अभी भी 3 डिजिट में आपको दिखाई देगा स्टॉक गिरावट में भी। पॉजिटिव माहौल जैसे ही बनेगा 108 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो फिर स्टॉक आपको 110 तक जाता हुआ दिखाई देगा और 110 को पार करते ही स्टॉक आपको 112 का भी स्तर दिखाएगा। तो ऐसे में आपको निवेश कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।